आइए शुरुआत करें सबसे बड़ी खबर की। बात करते हैं, क्या कांग्रेस की सरकार योगी आदित्यनाथ की राह पर चल पड़ी है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर फॉर्मूला हिट है, जिसे उनके विरोधी पार्टी की सरकारें भी अपनाती हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस योगी की राह पर निकल चुकी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट में नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया, जिसके एक दिन बाद ही हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने भी इस फैसले को प्रदेश में लागू करने का आदेश सुना दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर, रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों को दुकान के सामने नेम प्लेट रखना जरूरी होगा, जिसके लिए सुक्खू सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। यूपी की ही तरह हिमाचल में भी खाने पीने का सामान बेचने वालों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के मुताबिक रेहड़ी पटरी वालों को उनके फोटो लगे लाइसेंस बांटे जाएंगे, जिसे दुकान के बाहर डिस्प्ले करना, दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेंडर्स है, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से, हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा। अब योगी सरकार का फैसला क्या था वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। उसके बाद इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे। योगी सरकार ने फैसला किया है कि खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर का नाम पता डिस्प्ले करना होगा। ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल के कर्मचारियों का वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। पूरे रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा में इसे लगाना होगा। इसके अलावा वाटर, जो पानी है, इसके अलावा खाना है, उसके हाइजीन को भी चेक किया जाएगा। साथ ही रेस्टोरेंट, रेहड़ी पटरी वालों जो हैं वो नेम प्लेट लगाएंगे और उनका जो वेरिफिकेशन है वो भी कराया जाएगा। इसके बाद उनके फोटो के साथ उन्हें एक लाइसेंस दिया जाएगा, जिसे उन्हें अपने दुकान के सामने लगाना होगा और साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मुफ्ती शमून कासमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले संजीव कौशिक जी से सवाल लेंगे। संजीव जी, क्या हिमाचल में कांग्रेस सरकार योगी सरकार की राह पर चल रही है? देखिए, कोई सरकार किसी के राह पे नहीं जाती है। निश्चित तौर पे पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं घटी हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जो आया है, निश्चित तौर पे चिंताजनक तो है ही। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि इस तरह की घटनाएं सामने घटित हो रही है तो इस पर खुल के जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उनको भी बोलना चाहिए कि नहीं, इस तरह की स्थितियां नहीं है, या फिर जो घटित जो दिखाई दे रहा है उस वैसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, मुखालफत होनी चाहिए मजबूती के साथ। लेकिन एक बात समझ में हमको नहीं आती है, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो या हिमाचल की गवर्नमेंट हो, केवल नाम लिख देने से या बोर्ड लगा देने से इस तरह की घटनाओं पर लगाम कैसे लग जाएगा? कोर्ट ने भी जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर के जिस तरह के फैसले सुनाए हैं, संजीव जी, ये मानने में कोई हर्ज तो नहीं होना चाहिए कि पहले यूपी गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया, उसके बाद हिमाचल गवर्नमेंट ने आदेश दिया और दोनों राज्यों में एक दूसरे की विपक्षी पार्टियों की सरकार है। देखिए, जहां तक हिमाचल की बात है, निश्चित तौर पे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के आला कमान ने या कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने इस तरह से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है कि वो इस मामले में क्या सोचते हैं। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर हम अपनी बात तो रख ही सकते हैं कि यदि किसी का नेम प्लेट केवल लगा दिया जाए, किसी का नाम, हालांकि ये नई कोई बात है नहीं, कानून तो पहले से भी था कि आपको अपने कोई भी यदि दुकानदार, बिल्कुल मनमोहन सिंह सरकार के समय से नेम प्लेट लगाने का कानून रहा है। हाँ, लेकिन मूल बात यह है कि नेम प्लेट लगाना और नेम प्लेट लगाने के पीछे आपके ऊपर अविश्वास करना, ये दोनों दो चीजें हैं। नेम प्लेट पहले भी था, वो रखा रहता था पहले। तो अविश्वास कहां से शुरू हो रहा है संजीव जी?
इसीलिए मैंने कहा कि ये अविश्वास वहीं से शुरू होने की बात हो रही है, जिस तरफ मैंने खुल के कहा कि यदि कोई वीडियो वायरल हो रहा है या लोगों के बीच में इस तरह की बातें हो रही है, वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए उस पक्ष के ऊपर या जिस पक्ष के ऊपर आरोप लगाया जाता है, उधर से मुखरता के साथ एक आवाज आनी चाहिए। ये एक कमजोरी दिखाई दे रहा है इसमें, कि मुखरता से आवाज आनी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, मुकम्मल उसको सजा होनी चाहिए। तो वो चुप्पी निश्चित तौर पर बाकी लोगों को राजनीति करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उस पर राजनीति हो रही है। तो राजनीति तो सभी कर रहे हैं, फिर आप इसमें कांग्रेस को भी सवालों के घेरे में ला रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे, इसीलिए मैंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी धर्म संभाव की बात करती है, कांग्रेस पार्टी खोल के ये बात कहती है कि ये गलत है या ये हिंदुस्तान में संविधान के बिल्कुल विपरीत है। उस तरह से यदि मुफ्ती शमून कासमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, उनके पास जाते हैं। कासमी साहब, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या ये व्यवस्था राजनीति से प्रेरित है, और अगर राजनीति से प्रेरित नहीं है तो क्या ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए? देखिए, इसमें जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो उस वक्त निर्णय लिया था, तो ये सारे मोहब्बत की दुकान चलाने वाले ये बिलबिला रहे थे। आज आखिर वो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले हमारे माननीय राहुल गांधी जी कहाँ हैं कि आज अगर वो उन्हें उस वक्त कुछ परेशानी नजर आ रही थी तो आज उन्हीं चीजों का अनुसरण क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इन्होंने 60 साल के अंदर जिस तरह से यहां भारत की भारतीयता को तार तार किया है, और खास तौर से मुसलमानों को जिस तरह से इन्होंने मुख्य धारा से काटा है, मेन स्ट्रीम से काटने का इनका मकसद ये था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से डरा डरा करके वोट बैंक बनाए रहे। अब जब वो इन्हें खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, और वो आज के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके बावजूद के पूरी मिडेटिंग करने वाले लोग थे वो मैदान में हैं, चाहे वो तौकीर रजा के चेहरे हों या अन्य लोगों के हों, कि वो मुसलमानों को बरगलाने, उन्हें बर्बाद करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये पूछना चाहता हूं सारे देश के लोगों से, और विशेषकर मुसलमानों के तथाकथित लीडरों से, क्या आप बताइए कहां मुसलमानों के साथ सौतेला विहार हो रहा है? बिल्कुल, सबके साथ संजीव बराबर का मामला हो रहा है। हमारे उत्तराखंड बिल्कुल, ये समुदाय विशेष के लिए तो नहीं है, लेकिन शमून कासमी, संजीव भाई, शमून कासमी जो कह रहे हैं जी, शमून कासमी जो कह रहे हैं कि भाई यूपी सरकार ने जब सावन में ये आदेश लागू किया था तब तो बहुत विरोध हुआ था, और आज वही विरोध करने वाली पार्टी इस आदेश को लागू कर रही है। भाई अनुभवी हैं, कासमी साहब अनुभवी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, पूरी दुनिया देखी है उन्होंने। हम तो उन्हीं से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या नेम प्लेट लगा देने से इस तरह के कुकृत्य रुक जाएंगे क्या, जिस पे आरोप लगाया जा रहा है? नेम प्लेट लगा देने से क्या नेम प्लेट लगा देने से जिनकी मानसिकता है उस पर कैसे कोई लगाम लगा पाएगा? हम तो ये बात कहने का प्रयास करते हैं कि ये पूरी राजनीति तो एक बहाना है कांग्रेस का। मुसलमानों को अगर ये देखा कि ये उनका वोट बैंक बनने से निकल रहे हैं, अभी तक इस पर कोई कांग्रेस के वरिष्ठ या आला कमान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। निश्चित तौर पर यह भी देखना होगा कि कोर्ट ने जो दलीलें दी है, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, क्या उसको ये बाईपास करके इस तरह की सुविधा या व्यवस्थाएं लागू करने की बात कर रहे हैं? क्या अधिसूचना जारी किया है? क्या ये नहीं, उसमें अस्थायी रोक लगी थी, वो मामला अभी भी कोर्ट में ट्रायल में है, उस पर सुनवाई चल रही है। लेकिन संजीव कौशिक जी, जो शीतल ढाबा किसी मोहम्मद भाई के प्रोप्राइटरशिप में चल रहा था, तो वो तो कम से कम सामने आएगा ना। तो क्या फर्क पड़ता है इससे? शीतल ढाबा यदि कोई मोहम्मद साहब प्रोप्राइटर होकर चला रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि राम सिंह यदि नाम का चलाने लगेगा तो उसमें गुणवत्ता की गारंटी हो जाएगी कि उसकी गुणवत्ता सही है। तो तब तो गुणवत्ता की गारंटी तिरुपति बाला मंदिर में भी होना चाहिए था। गुणवत्ता की गारंटी वहां क्यों नहीं रह पाई? जब जिस मंदिर का सालाना बजट 5,000 करोड़ हो, वहां पे यदि घोटाले आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां कौन सा नेम प्लेट लगा देंगे आप? इस मानसिकता को कहां ले जाएंगे आप? उसी मानसिकता की तो बात है, उसी मानसिकता की बात है ना, कि जब गाजियाबाद से खबर सामने आती है कि जूस में यूरिन मिलाया गया, जब ये खबर सामने आती है कि रोटी में थूक दिया गया, कहां है? हमने तो वहां पर जब सीसीटीवी होगा, जब नाम होंगे, तो कुछ फिल्टर जरूर होगा। 10% ही सही चलिए। देखिए विवेक भाई, केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो सरकार रेलवे लाइन पर एक यदि गैस का सिलेंडर देखती है तो रखने वाले को पकड़ने के बजाय उस पर डिबेट करा करके उसके बदले में वोट मांगती है। तो जहां इस तरह की मानसिकता हो, सरकारों की मानसिकता हो,
सजा दीजिए ना, जिसने इस तरह की गलतियां की, जिसके वीडियो इस तरह के लोगों के बीच में सर्कुलेट हुए। आप चाहेंगे, सरकारें चाहेंगी 10 मिनट में पकड़ लेंगे उनको, 10 मिनट में नहीं, 1 घंटे में पकड़ेंगी, 2 दिन में पकड़ लेंगी, लेकिन पकड़ा नहीं जाएगा ऐसा तो असंभव है। वो पकड़ लेंगे कि कौन व्यक्ति है, कहां से ये सर्कुलेट हुआ, किसने किया, सही किया, ठीक है। गलत किया। तो ये तो इसमें तो आप फिर कांग्रेस को भी सवालों में ले रहे हैं। शमून कासमी से यही सवाल पूछता हूं, क्या जो संजीव जी कह रहे हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है? नहीं, दरअसल यही तो चीज रही है कि जो कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं, या कांग्रेस ने जिस तरह से 60 साल के अंदर जो इस देश के अंदर किया, वो सबके ऊपर जग जाहिर है कि आज वही लोग दूसरों के ऊपर पत्थर शीश महल में बैठ करके पत्थर फेंक रहे हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि एक पत्थर भी लौट के आएगा तो चकनाचूर हो जाएगा। मैं आज ये बात कह सकता हूं कि जो सरकार है, बहुत पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अब तक ना कोई प्रधानमंत्री आया है, अगली बात मैं नहीं करता हूं, कि उन्होंने जिस तरह से एक ट्रांसपेरेंस, ईमानदार होने का सबूत दिया है और राष्ट्रवादी विचारधारा को जिया है, और राष्ट्र के सारे लोग। कासमी जी और संजीव जी, कम से कम ट्रांसपेरेंसी पर तो कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, और हाइजीन और ट्रांसपेरेंसी तो हर नागरिक का अधिकार है। जो नागरिक पैसा पे कर रहा है उसको जानने का हक है कि वो क्या खरीद रहा है और किससे खरीद रहा है। मैंने कहा विवेक भाई कि सब नागरिक को जानने का अधिकार है, साफ सफाई के साथ खाने पीने का अधिकार है। क्या अभी तक केंद्र द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा किसी को भी पकड़ा गया है, उसके ऊपर कोई सजा? वो कार्रवाई आगे होगी ना, वो सवाल आगे उठाए जाएंगे, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी का हक तो होना चाहिए, हाइजीन का हक होना चाहिए। ये आदमी जो पैसा पे कर रहा है उसके एवज में उसको शुद्ध खाना मिल रहा है, बस इतनी सी बात है। मिल रहा है तो क्या नेम प्लेट लगा देने से वो शुद्ध खाना मिलेगा? ट्रांसपेरेंसी तो आएगी ना, मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूं। कौशिक जी जी बोल लीजिए, जल्दी से बोल लीजिए। हाँ, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये कोरी राजनीति है। अच्छा। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के उस ट्रैप में फंसती हुई दिखाई दे रही है और अपने लाइन से भटकती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक राजनीति करती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती आई है। कांग्रेस पार्टी कम से कम इन चीजों से परहेज रखती थी। किन परिस्थितियों में कौन सा वो अधिसूचना है, ये सारी बातें अभी सामने आने बाकी है। ट्रांसपेरेंसी और हाइजीन कब से ध्रुवीकरण का मामला होने लग गया? कौशिक भाई, आप भी कभी कुछ भी बोल जाते हैं। आप विवेक जी बोलिए कासमी जी, जल्दी। 2014 तक कोई शहर ऐसा बचा हुआ नहीं जहां सांप्रदायिक दंगे ना हुए हों कांग्रेस की सरकार में। एक शहर बता दीजिए, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं। लाखों हिंदू और मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं, कोई शहर बचा हुआ नहीं है जहां सांप्रदायिक मैं आप दोनों को, कासमी साहब और संजीव कौशिक जी, आप कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करते। कासमी जी और संजीव कौशिक जी, मैं आप दोनों को बता दूं, इंडिया डेली रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल्स का सबसे बड़ा रियलिटी चेक बहुत जल्द चंद घंटों के अंदर टेलीविजन पर लाने जा रहा है। जरूर देखिएगा और आप लोगों को भी उस पर हम इनवाइट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। क्या ट्रांसपेरेंसी को लेकर कोई डिबेट हो सकती है या फिर हाइजीन को लेकर कोई डिबेट हो सकती है, अगर बात सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और हाइजीन को लेकर है तो? लेकिन हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है तो स्ट्रीट वेंडर का विवाद कई सालों से चल रहा है। मामले ने शिमला की संजौली मस्जिद के विवाद के बाद और तूल पकड़ लिया। आरोप लगा कि हिमाचल में समुदाय विशेष के लोगों को ही रेहड़ी लगाने दिया जा रहा है, जिसे लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने तो विधानसभा में यह तक कह दिया कि स्ट्रीट वेंडर सिर्फ हिमाचल के ही लोग होने चाहिए। विवाद थम नहीं रहा था। इसी बीच यूपी की योगी सरकार ने होटल रेस्टोरेंट मालिकों के साथ साथ मैनेजर और शेफ तक के नेम प्लेट लगाने के आदेश दे दिए, जिसके बाद हिमाचल की सरकार ने इसे लागू करने का फैसला कर लिया। इसके पीछे की वजह यह मानी जा रही है कि वेरिफिकेशन के बाद दुकानों पर नेम प्लेट लगने से स्ट्रीट वेंडर का विवाद खत्म हो जाएगा। दूसरा यह कि बीजेपी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का विरोध भी नहीं करेगी। यानी कांग्रेस जो है वो एक तीर से दो निशाना लगाना चाहती है, लेकिन